हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लोकसभा के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का बिना किसी देर के। राज्यसभा परमानेंट बॉडी, जो राज्यसभा है एक परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो लोकसभा है एक टेम्पररी बॉडी है, क्योंकि हर 5 साल बाद क्या हो जाती है, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, 1/3 मेंबर होते हैं ना जो राज्यसभा के, उनको रिटायर किया जाता है हर 2 साल के बाद। ठीक है। तो ये एक परमानेंट बॉडी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 250, 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इस टाइम पे 245 मेंबर्स हैं किसमें, राज्यसभा में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years इन राज्यसभा। राज्यसभा में 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर किया जाता है। ठीक है। नो सीट्स रिजर्व फॉर एस एंड एसटी। राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में। तो इसमें एक्चुअल में है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि इलेक्शंस को फेयर बना सके। ठीक है। इसमें जो राज्यसभा है उसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में बात करी है। अगर तो कोई राज्यसभा का ऐसा मेंबर है जिसने कोई करप्शन किया हो, या तो कोई इलीगल काम किया हो, या तो कोई लॉ वायलेट किया हो, तो उसको 6 साल के लिए उसको क्या किया जाता है, उसको इलेक्शन से दूर रखा जाता है, और वो 6 साल तक कोई भी काम नहीं कर पाएगा। कौन सा, राज्यसभा का। ठीक है। या कोई भी गवर्नमेंट काम वो नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम सीट्स की अगर हम बात करें तो यूपी में 31 सीट्स हैं, और सिर्फ 2 ही यूटीज में हमें राज्यसभा की सीट्स देखने को मिलेंगी। दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए। ये आता है आर्टिकल 84 में। डिस्क्वालिफिकेशन सेम है किसके जैसे, लोकसभा के जैसे, तो ये आता है अंडर आर्टिकल 102 में। ओथ, ओथ हम बात करें, ओथ आता है आर्टिकल 99 में। ठीक है। चेयरमैन, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो है हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, जो अभी रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वही राज्यसभा के क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। तो इनसे पहले जो हमारे चेयरमैन थे वो थे जगदीप धनखड़ जी, और वो भी पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। पावर्स, जो पावर्स होते हैं वाइस चेयरमैन की, तो वो सेम होती हैं किसके जैसे, लोकसभा के स्पीकर के जैसे। अब चेयरमैन के बात आते हैं हमारे डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं चेयरमैन, उनसे उनके बाद आते हैं डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। तो राज्यसभा के आपसी जो जितने मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है एज ए डिप्टी चेयरमैन। ही इज नॉट सब ऑर्डिनेट टू चेयरमैन। मतलब कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो काम के लिए चेयरमैन पर डिपेंड नहीं होता है, उसकी अलग पावर होती है। ठीक है। अलग अथॉरिटी, अलग उसका पावर होता है। ठीक है। अब देखिए चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का एक्चुअल में जो काम क्या है, इनका काम है कि अगर चेयरमैन एट अ टाइम प्रेजेंट ना हो, तो जो डिप्टी चेयरमैन है वो कोई भी वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी लॉ नया बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो डिप्टी चेयरमैन है उनकी भी चेयरमैन से पावर कुछ कम नहीं है। ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारे डिप्टी चेयरमैन है वो है हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करेंगे ज्वाइंट सेशन के बारे में। अब देखिए ज्वाइंट सेशन क्या होता है गाइस, बोथ लोकसभा और राज्यसभा जब कोई मीटिंग करते हैं किसी मसले पे, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट सेशन, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 108 में। ज्वाइंट सेशन टेक प्लेस ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ज्वाइंट सेशन है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे की जाती है अगर अगर अ बिल पास बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय अदर। अगर तो किसी एक हाउस ने, मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पास किया है
और राज्यसभा ने उस बिल को क्या कर दिया, रिजेक्ट किया है। इस मसले पे भी क्या हमारी जॉइंट सेशन हो सकता है। The amendments made by the other house are not acceptable to the house where the bill originate। वही कोई बिल ओरिजिनेट हुआ लोकसभा में, उसके बाद वो गया राज्यसभा में पास होने के लिए, लेकिन राज्यसभा ने क्या किया, उस बिल में कुछ अमेंडमेंट कर दी, ठीक है, और वापस लोकसभा के पास भेज दिया। अब लोकसभा मना कर रहा है कि हमें ये अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, जॉइंट सेशन हो सकता है, प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो ये हमारा जॉइंट सेशन है, ये इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर है लोकसभा का वो यहाँ का हेड होता है। देखो गाइस, इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक हमारे इंडिया में सिर्फ 3 जॉइंट सेशंस हुए हैं। सबसे पहला हुआ था 1961 में, किस पे, जोहरी प्रोविजन बिल पे, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल पे। लास्ट हमारा हुआ था तीसरा, यानी कि 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पोटा, ठीक है। अब देखिएगा, जो जॉइंट सेशन अभी तक तो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स पर हुआ है, लेकिन जो मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं ना, उनमें जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।